15 अगस्त 2025 को हम देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 79 स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हमारे देश की आजादी को 78 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये 79वीं वर्षगांठ होगी, 79th वर्षगांठ होगी। देखिए, हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था। अभी 2025 में आ चुके हैं आप, तो टोटल यदि आप दोनों को घटाएंगे तो 78 वर्ष निकल के आएंगे। क्योंकि पहला स्वतंत्रता दिवस हमारा जो मनाया गया था, यहां पर एक बार थोड़ा सा ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पहला स्वतंत्रता दिवस हमारा 1947 में हमने मनाया था, है ना। 2024 में 78वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ थी और 2025 में 79वां स्वतंत्रता दिवस होना है। ठीक है, 79 स्वतंत्रता दिवस है। तो हमारे लिए ये एक बहुत ही विशेष दिन है ना। राष्ट्रीय पर्व के तौर पे हम इसे मनाते हैं। ये हमारे अस्तित्व का दिन है, हमारे आत्मसम्मान का दिन है, सभी देशवासियों के लिए उन असंख्य बलिदानों को याद करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। क्योंकि 15 अगस्त के कारण ही सभी भारतवासी गर्व से सिर ऊंचा करके ये कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। और आज आप देखिए भारत का जो कद है, इस 78 साल की अनवरत यात्रा में हम लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते चले गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आज कुछ इतिहास की वे अनसुनी कहानियां आपको बताऊंगा जो शायद आप लोगों को कभी पता चला हो। वैसे तो 15 अगस्त का पर्व बचपन से ही जब आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में आप सबकी अपनी अपनी यादें होंगी। 15 अगस्त को मनाने को लेकर बड़ा ही उत्साह, बहुत ही एक्साइटमेंट होता था। जब मैं 15 अगस्त के दिन तैयार होता था और विद्यालय जाते थे, बहुत ही उत्साह होता था। और बढ़ चढ़ करके जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे हम भाग लेते थे उसमें। आप सबने भी भाग लिया होगा। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो रात को 12 बजे क्यों हमें आजादी मिली? आप सभी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो भाषण सुना होगा इंग्लिश में, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये आपने ऐतिहासिक शब्द सुने होंगे पंडित नेहरू को। और रात को 12 बजे क्यों हुआ? दरअसल आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दूं कि 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया। इसके पीछे एक घटनाक्रम यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में 15 अगस्त को समाप्त हुआ था। जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी की घटना हुई, उसके बाद 15 अगस्त के दिन ही आत्मसमर्पण किया था जापान ने। तो आप सभी को बता दूं, केवल भारत 15 अगस्त 1947 को ही अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। और भी देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है कि रात को 12 बजे क्यों हमें आजाद किया गया, इसके पीछे का कुछ कारण है ना। आप इसको जब समझेंगे तब आपको थोड़ा सा होगा। अब आजादी की जो घड़ी है आधी रात को क्यों आई, इसके पीछे का कारण यह है कि ब्रिटिश हुकूमत ने यह सोचा था कि भारत को हम दोपहर को जो है, दोपहर के समय, अगस्त में 15 अगस्त को दोपहर के समय जो है भारत को हम आजाद करेंगे। लेकिन इसमें ज्योतिष का एक बहुत बड़ा योगदान है। 15 अगस्त को 1947 में दोपहर में राहु काल था और भारत में ज्योतिष विज्ञान के आधार पर हम कोई भी शुभ काम जो करते हैं उसमें हम राहु काल में कोई काम नहीं करते हैं, है ना। तो ब्रिटिश हुकूमत को पंडित नेहरू और जितने भी भारत के उस समय पंडित थे, उन्होंने एक मुहूर्त विचारा और ये मुहूर्त रात को 12 बजे, मतलब देश की आजादी भी एक मुहूर्त के आधार पर यह समय तय किया गया और रात को 12 बजे हमारी देश की आजादी मिली हमें। हम अभी जो आज रात में 14 अगस्त मतलब खत्म हो रहा है और 15 अगस्त लग रहा है, रात को 12 बजे, है ना। तो 12 बजे का समय जो तय किया गया उसके पीछे का कारण ज्योतिष विज्ञान है। एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा, शायद मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को ना पता हो। दूसरा, एक बहुत बड़े पर्सन है, इनका नाम आप लोगों ने, हम अपने देश के तिरंगे को देखिए, मैं भी आपको तिरंगा यहाँ पे, ये हमारे देश का तिरंगा है ना। और बड़े शान से ये फहराता है और हमारे देश की जो, और इसकी बहुत खास बात है, हर एक रंग का अपना एक जो है महत्व है, ठीक है। हर एक रंग से हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश की जो एक हमारे देश का जो एक संकल्प है वो इस झंडे पे दिखता है। हमारे देश की पूरी, जैसे हम प्रस्तावना को कहते हैं ना कि प्रस्तावना से पूरा संविधान दिखाई देता है, वैसे ही
इस झंडे से हमें पूरा भारतवर्ष दिखाई देता है, इस पूरे भारतवर्ष का प्रतीक है ये झंडा। और पीछे एक व्यक्तित्व आपको दिख रहे हैं, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस झंडे को डिजाइन किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 रंग है ना, हमारे झंडे के 3 रंग हैं, और मैं चाहता हूं कि इन तीनों रंगों के बारे में आप जानें। इसमें जो ऊपर केसरिया रंग है, केसरिया रंग बलिदान और साहस का प्रतीक है। यह हमारे देश के जितने भी जो असंख्य बलिदान हुए हैं, है ना, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, देश के सभी देशवासियों ने जो है हमारे इस देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। तो पूरा बलिदान और साहस के प्रतीक के तौर पे इस झंडे को देख सकते हैं। इस झंडे में जो सफेद रंग है, ये जो सफेद रंग आप देख रहे हैं, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और इसमें जो हरा रंग आप देख रहे हैं, ये समृद्धि और विकास का प्रतीक है, ये पूरे भारतवर्ष को। और बीच में आप देख पा रहे हैं जो अशोक चक्र है, ये नैतिक पथ और सतत गति का प्रतीक है। अशोक चक्र हमारा नैतिक पथ, इथिक्स और सतत गति का प्रतीक है। तो एग्जाम व्यू पॉइंट से भी याद रखना इस बात को, है ना। आप लोगों के जो यूपीएससी के छात्र हैं या स्टेट पीसीएस के छात्र हैं, नीति शास्त्र का पेपर होता है, तो नीति शास्त्र हमारा झंडा भी हमें सिखाता है। ठीक है, तो ये 3 रंगों को जो इसका डिजाइन है, ये आपके सामने जो व्यक्तित्व है, ये एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। संभवतः मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इनका नाम जानता होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग नाम लिखिएगा, वैसे मैं नाम आपको बता देता हूं। ये है पिंगली वेंकैया। ठीक है, बहुत कम लोग इनका नाम जानते हैं। पिंगली वेंकैया, माफ करिएगा, पिंगली वेंकैया, है ना, नाम में प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना। पिंगली वेंकैया, माफ करिएगा, पिंगली वेंकैया, हाँ यही नाम है इनका। इनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया है, और ये जो है इन्होंने ही इस तिरंगे को डिजाइन किया है। ठीक है, ये पिंगली वेंकैया महोदय हैं, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को, तिरंगा को अभिकल्पन किया है, इसको डिजाइन करने का काम किया है। मैं इसीलिए कहता हूं असंख्य बलिदान हुए, और इन्होंने भी देश की आजादी में हमें वो प्रतीक चिन्ह दिया जो आज भी हमारे लिए प्रगति का पथ है, आगे हमें लेकर के चल रहा है। इसके अलावा देखिए, आप सभी को पता है जो राष्ट्रगान हम गाते हैं, जन गण मन गाते हैं, और आप सभी को पता है कि वंदे मातरम पहले गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पहले भारत में, हमारा राष्ट्रगीत आज भी है, भारत का राष्ट्रगीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। लेकिन रविन्द्रनाथ जी के द्वारा जो जनगण मन है, जब देश का विभाजन हुआ, आपको पता है कि भारत की आजादी के पीछे एक सबसे बड़ा जो मतलब आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़ी क्षति आप देखते हैं कि भारत विभाजित हो गया, विखंडित हो गया, और उस विभाजन का दंश सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े स्तर पे उठाना पड़ा। आज भी वो जो सांप्रदायिकता का स्वरूप है, जो विकराल रूप है सांप्रदायिकता का, वो विभाजनकारी जो स्वरूप हम देखते हैं, आज भी वो रूप हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने तैरता रहता है। और कभी ना कभी सांप्रदायिक दंगे, देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मतभेद हैं, वो दिन और अंग्रेजों के द्वारा जो पूरा बीजारोपण किया गया, तो विभाजन के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया। तो पहले वंदे मातरम गाया जाता था आजादी के पहले, लेकिन जनगण मन हमारा आजादी के बाद इसको राष्ट्रगान को हमने जो है स्वीकार किया, और आज भी हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है, और राष्ट्रगीत जो है हमारा वंदे मातरम है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो जानने की जरूरत है आप सभी को, भारत ही नहीं 4 और देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। यदि नहीं पता है तो मैं एक बार सभी देशों के बारे में यहां पर एक एक करके, कि भारत के साथ स्वतंत्र हुए देश कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या हम ही 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, या अन्य बहुत सारे देश हैं जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? एक बार मैं थोड़ा सा सबके बारे में बताऊंगा। भारत तो है यही है, हम यूनाइटेड किंगडम से अपनी जो है यूके, उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी 1947 में। दक्षिण कोरिया अपना मुक्ति दिवस मनाता है 1945 में। दक्षिण कोरिया 15 अगस्त वाले दिन ही जापान के जो है, पहले यहाँ पे जापान का एक तरीके से पूरा का पूरा शासन हुआ करता था, जापान से मुक्त हुआ था दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त 1947 को जापान से मुक्त हुआ था। तो पूरा कोरियाई द्वीप आपका जो है 15 अगस्त के तौर पे इसको अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके बाद एक देश है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था कांगो, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। कांगो जो है आपका फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था, 1960 में स्वतंत्रता मिली थी उसे। बहरहाल जो है कोरियाई प्रायद्वीप को 1945 में, ठीक है। और कांगो को, लोकतांत्रिक गणराज्य को, फ्रांस से स्वतंत्रता मिल गई थी 1960 में। बहरीन को भी यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्रता मिली थी, 1971 को। और एक आपका जो है लिचेस्टीन एक राष्ट्र है, उसका भी राष्ट्रीय दिवस आपका 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। हर एक देश का मतलब जो स्वतंत्रता दिवस है उसका एक पर्टिकुलर नाम है वहां की स्थानीय भाषा में, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, जितनी भी चीजें हैं सबका अपना एक जो है महत्व है, ठीक है। तो 1940 में जो है जो मैंने बताया कि लिचेस्टीन भी आपका स्वतंत्र हुआ था। तो इस तरीके से टोटल 4 क्षेत्र आप बोल सकते हैं। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया तो अब अलग अलग देश के तौर पे हो गए, तो उस हिसाब से टोटल 5 आप देख सकते हैं कि देश की आजादी के तौर पे इनको भी देखते हैं। तो यहां पर देखिए ये जो 15 अगस्त का दिन है, यदि हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो सबसे पहली चीज, हमें अपने जितने भी सच्चे सेनानी हैं जिनके द्वारा भारत की आजादी को खून से लिखा गया, खून से लिखी गई आजादी की इबारत, जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते फांसी को झेल गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आजाद हिंद फौज का सपना देखा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो जैसे उनके द्वारा जो विचार अभिव्यक्त किए गए, आज वो आजादी के रूप में प्रस्फुटित है। अपना सब कुछ समर्पित कर दिया सुभाष ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे देश के संविधान निर्माता, जिन्होंने राजनीतिक आजादी के बाद इस देश को सामाजिक, आर्थिक और जो है सांस्कृतिक स्वरूप से आगे विकसित और पल्लवित करने का काम किया। सरदार पटेल, 562 रियासतों को मिलाकर के एक भारतवर्ष बनाया जो वर्तमान भारत है। ये पहले 562 टुकड़ों में अंग्रेज जब गए वही षड्यंत्र करके गए। जब आए थे तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, लेकिन जब गए तो इसका और विभाजन कर गए ताकि ये देश कभी देश बन ही ना पाए। इसमें सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। महात्मा गांधी जी, अहिंसा परमो धर्मा, जिन्होंने अहिंसा के दम पे इस लड़ाई को, इस आंदोलन को, इसलिए मैं कहता हूं हमारी जो विरासत है उस विरासत में हमें आंदोलन मिला है, हमें संघर्ष मिला है। तो आज हम स्वतंत्र हैं क्या? वास्तव में आज हम आजाद हैं। लेकिन इस जब ये क्वेश्चन आप पूछोगे कि अभी भी आप देखते हैं कई जगह पे, जैसे बहुत सारे स्कूल विद्यालयों में आजादी के नारे लगते हैं। दरअसल आज भी भारत में भी बहुत सारी चीजों से हम जकड़े हुए हैं, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी चुनौतियों से जकड़े हुए हैं। जैसे बेरोजगारी की चुनौती, आज छात्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उसके पास रोजगार ही नहीं है। पीएचडी होल्डर हो चुका है लेकिन रोजगार नहीं है, चपरासी की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा है। तो शिक्षा के अनुरूप उसको रोजगार मिले। आज भी हमारा देश जातिवाद ने जकड़ रखा है पूरे देश को, जातिवाद के बंधनों से देश जकड़ गया है। राजनीतिक अपहरण हो गया इस मुद्दे का। भेदभाव से मुक्ति चाहिए, हमें भेदभाव से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, बेरोजगारी से आजादी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित हो, हमें ऐसा भारत चाहिए, भ्रष्टाचार का अंत हो, हमें ऐसा भारत चाहिए। आज जगह जगह पे करप्शन है। तो अभी भी भारत की आजादी की लड़ाई जारी है। ऐसा नहीं कि हम पूर्ण आजादी प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमें विभिन्न मुद्दों पे अभी देश को और आजाद कराना है, और ये हमारी एक आंतरिक स्वतंत्रता की लड़ाई है, भारत के हर व्यक्ति की गरिमा की लड़ाई है, जो संविधान ने हमें वादा दिया है। तो आज जो ये 15 अगस्त का दिन हम मना रहे हैं, 15 अगस्त के दिन को भारतीयों को, आप सबको, क्योंकि आप युवा हो इस देश के, आपको संकल्प लेना चाहिए कि भारत को भ्रष्टाचार से आप मुक्त करेंगे, भारतीय के संविधान का सम्मान करेंगे, जाति धर्म भाषा से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देंगे, हर नागरिक को शिक्षित और जागरूक करेंगे। हम हर रोज भारत को और बेहतर भारत बनाएंगे यदि इन जो है संकल्पों से आप ओतप्रोत हो जाएं, इन संकल्पों से आप भर जाएं। तो भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था ना कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह संस्कृति, परंपरा, विविधता और एकता का सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह आपको दिमाग में बैठा के चलना है। हमारा भारत अपने आप में विश्व गुरु बने, यह तभी हो सकता है जब भारत का हर नागरिक आगे बढ़े। तो मैंने एक तो आपको बताया कि आजादी रात को 12 बजे क्यों मिली, इसके पीछे ज्योतिष का
और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जो भाषण है ना जवाहरलाल नेहरू का। और भारत का तिरंगा आप सभी को पता है कि एक पर्सन थी मैडम भीखाजी कामा, उनके द्वारा भारत के तिरंगे को जर्मनी में फहराया गया, स्टुटगार्ट में, है ना। और झारखंड में जमशेदपुर में पहली बार 1923 में एक आम सभा, आम जनता की सभा बुलाई गई, वहां पे भी तिरंगा फहराया गया। पहले जो तिरंगा था उसमें चरखा बना होता था, है ना। ये जो वर्तमान तिरंगा है जिसमें अशोक चक्र है बहुत बाद में आया, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब देश का आजादी का समय चल रहा था उस समय रेडक्लिफ आए हुए थे, और रेडक्लिफ ही वो व्यक्ति था जिसने देश को बिना जाने समझे 5 सप्ताह के अंदर अंदर पूरे भारत के नक्शे को 2 भागों में बांट डाला। इधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान बना करके भारत के लोगों को आग के दरिया में डाल दिया। 15 अगस्त के दिन महात्मा गांधी जी ने आजादी का जश्न नहीं मनाया। गांधी जी उस समय नोआखली पश्चिम बंगाल में दंगे चल रहे थे, बड़े स्तर पे हिंसक दंगे चल रहे थे, वहां शांति और सांप्रदायिक सौहार्द की अपील कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ने इस देश में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी का तात्पर्य हिंसा नहीं है, और उन्होंने अहिंसा के लिए अंतिम दम तक जो है महात्मा गांधी जी आगे चलते रहे। तो हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के जो है मार्गदर्शकों ने इस देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अब हम सबका मौका है, हम सबका समय है कि आज हमें जिम्मेदारी लेनी है कि हमें एक सुंदर कल का निर्माण करना है। 2047 तक जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है, तो हमें स्वतंत्रता जो मिली है उसको सच्चे अर्थ में समझना है। आजादी को सिर्फ हमें इस रूप में नहीं समझना है कि एक दिन 15 अगस्त का आया, आज का दिन अवकाश का दिन है, आज का दिन जो है सेलिब्रेट करने का दिन है, सेलिब्रेट करिए, लेकिन भ्रष्टाचार से, अज्ञानता से, भेदभाव से, आलस्य से आजादी पाने का संकल्प लेना होगा। तब जाकर के सभी को संकल्प लेना होगा कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा, हमें अपने संविधान को सर्वोच्च रखना पड़ेगा, संविधान का सम्मान करना पड़ेगा, और एक बेहतर, स्वच्छ और शिक्षित भारत बनाना होगा। तब जाकर के भारत ये विश्वगिरी गुरु बनेगा। जब हम अपने तिरंगे को जब हम सलामी देते हैं, तो तिरंगे में छुपा हुआ जो अर्थ है, केसरिया, बलिदान और साहस हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। एक मूवी आई है ना केसरी, उस केसरी में बलिदान और साहस को ही तो दिखाया गया है। सफेद शांति और सत्य की तरफ हमें ले जाता है, महात्मा गांधी जी का स्वरूप दिखना चाहिए। हरा समृद्धि और विकास को दिखाता है, और अशोक चक्र नैतिकता और नैतिक पथ को यदि ये समझ जाए तो हमारे देश के जितने भी लोग सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए हैं, सर्वोच्च राजनीतिक गतियों पर बैठे हुए हैं, जो नीति निर्माण कर रहे हैं, कम से कम वो भ्रष्टाचार से इस भारत को मुक्त करा सकते हैं। और भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो इसमें हर एक नागरिक की उतनी जिम्मेदारी है जितना उस पद पर बैठा व्यक्ति भ्रष्ट है। हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराना होगा। भारत को बहुत कम समय लगेगा अपने आप को सर्वोच्च लेवल पे ले जाने में, ठीक है। सबसे बड़ी जड़ भ्रष्टाचार है, जिसके कारण से ना तो रोजगार मिल पा रहा। आज आप देखिए क्या हालत है सरकारी नौकरियों की, है ना। नौकरी आने से पहले ही जो है सीटें बिक जाती हैं। एक काला सच ये भी है, ये वास्तविकता है। बात आने से पहले ही भर जा रहे हैं। यदि पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, प्रश्न ही गलत आ रहे हैं, छात्र रोडों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, ये सब चीजें ये भारत को भारत नहीं बनाएंगी। जब शुचिता, पवित्रता, देश के युवाओं को आगे उठाने की बात, आज देखिए शिक्षकों पे लाठीचार्ज हो रहा है, शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे कि जब कोई अपनी बात बताने के लिए सरकार के सामने आए तो सरकार उसकी बात आगे आकर के सुने, इसीलिए गद्दी पर बैठाया गया सरकार को। तो हम गांधी के राष्ट्र को यदि बनाना चाहते हैं, भगत सिंह के राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, यदि हम सुभाष चंद्र बोस के राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, तो उस राष्ट्र में सबकी सुनी जानी चाहिए। महात्मा गांधी जी का जंतर आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा, मैंने पॉलिटी की क्लास में डिस्कस किया था कि गांधी जी के पास जब जगजीवन राम जाते हैं तो गांधी जी एक जंतर देते हैं उनको कि कोई दबा कुचला अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब तुम्हारे पास आए, जब ये संविधान का निर्माण तुम कर रहे हो, तो संविधान के निर्माण में जब कभी द्वंद्व आए, दुविधा आए, तो उस व्यक्ति को याद करना जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। तुम्हारा द्वंद्व, तुम्हारी दुविधा वहीं पे खत्म हो जाएगी और तुम चीजों को सही दिशा में लेके जाओगे। तो वास्तव में इस देश में
हमें राजनीतिक सुचिता की जरूरत है और देश के विकास पथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये 15 अगस्त में मैं आप सभी को बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोग देखिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप सभी के अंदर शिक्षा का ज्ञान तो आए, आप चीजों को जाने समझें, लेकिन आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, आप एक अच्छे नागरिक बने, आप एक सजग नागरिक बने, आपके अंदर मूल्यों की अभिवृद्धि हो, आपके अंदर एक समझ विकसित हो। और इसके लिए मैंने पिछले 10 सालों से खूब मेहनत की है, खूब प्रयास किया है। हर एक बच्चे के अंदर बदलाव आए, उसकी अंतरात्मा ऐसी बने जब वो प्रशासन में जाए, शासन में जाए तो अपना बेहतरीन दे, भ्रष्टाचार से मुक्त करे शासन प्रशासन को। तो ये मानसिकता के साथ हमेशा मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एक शिक्षक के तौर पे। और मेरी यही भावना है कि जब आपका चयन हो या फिर आप में से ज्यादातर छात्र सिलेक्टेड पढ़ते हैं संस्थान में, तो जब भी आप संस्था से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, जब भी आप सर्वोच्च पद पे पहुंचे या आप किसी भी पद पे हैं, वहां ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाइए। वहां पर यदि आपके पास कोई अथॉरिटी है, पावर है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसकी पूरी मदद करिए जहां तक संभव हो सके आपके माध्यम से। इसीलिए उस पद पे बैठाया गया है और इसीलिए आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक संकल्प 15 अगस्त वाले दिन आप भी ले सकते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इस विचारधारा को आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है। सबसे पहले आत्म सुधार करना है। जब तक हम आत्म सुधार नहीं करेंगे तब तक समाज सुधार हम कर नहीं पाएंगे। तो इस भावना के साथ यदि हम अपने राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस को सैल्यूट करें, सलामी दें, अपने राष्ट्र को इस दिशा में आगे ले चलें, तो निश्चित तौर पे 15 अगस्त हमारे लिए सबसे प्रभावी दिनों में से एक होगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे आज के इस सेशन में आप सभी काफी कुछ समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। कुछ पक्ष मैंने बताने की आपको कोशिश की है। ये आप सभी का 78 साल हो चुके हैं हमारे देश की आज़ादी के, और ये सतत जो आज़ादी की कहानी है, जो विरासत है, ये सतत आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को एक बार मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस दिन को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें और भारत माता को आप सभी सलाम करें, अपने जो आपने अर्जित किया है उसे समाज को देने की कोशिश करें।